जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है द गोस्ट स्टोरी में, जहां मैं आप लोगों के लिए सच्ची और डरावनी कहानियां लेकर आता हूं। ऐसे ही मैं एक मेरठ के दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी एक रिया नाम की लड़की की है, जिसे मिस्टीरियस स्टोरी लिखने और उस पर इन्वेस्टिगेशन करने का शौक होता है। उसने कई बार मेरठ के एक जीपी ब्लॉक के बारे में कुछ कहानियां सुनी थी कि लोग कहते हैं कि वहां रात को कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती है। लेकिन रिया इन सब बातों में ज़्यादा यकीन नहीं रखती थी। उसे लगता है सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। उसने सोचा चलो इस अफवाह का सच पता कर लगाते हैं। तो रिया ने फैसला किया कि वो रात को 12 बजे जाएगी। वो अपने साथ एक कैमरा और टेप रिकॉर्डर लेगी। दिसंबर का महीना था, ठंडी और कोहरे भरी रात थी। रिया जैसे ही जीपी ब्लॉक के पास पहुंचते उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह हिम्मत करके गेट के अंदर गई। सुनसान बिल्डिंग थी, टूटे फूटे दरवाजे, बेलों से ढकी दीवारें बिल्डिंग को और भी डरावनी बना रही थी। उसे एक टूटी हुई खिड़की से एक रोशनी दिखाई दी। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। पास ही एक टूटी हुई दीवार थी। उसने हिम्मत करके बिल्डिंग के अंदर एंट्री की और रोशनी के पीछे गई। जैसे ही वो हॉल तक पहुंची, वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसका शरीर वहीं जम गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वहां 4 आदमी एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे थे। उनके हाथ में शराब के गिलास थे और वे धीमे धीमे बात कर रहे थे। उनकी हंसी अजीब और डरावनी थी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही लोग थे जिनके बारे में उसने कहानियों में सुना था। पुराने स्टाइल के सूट पहने हुए, उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। रिया ने डरते हुए अपना कैमरा निकाला और उनकी फोटो खींचने की कोशिश करी। लेकिन जैसे ही उसने फोटो क्लिक की, वहाँ सब गायब हो गया, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। सिर्फ हवा में शराब की हल्की बदबू थी और टेबल पर मोटी धूल की परत थी। वो बहुत ही डर गई। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और आगे जाने का फैसला लिया। जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंची, अचानक चमगादड़ों ने उस पर हमला किया तो वहां से भागी। और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसने देखा कि एक परछाई एक कमरे में जा रही थी। वो परछाई का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंची। कमरे का फर्नीचर पूरी तरह धूल से ढका हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक पलंग था। उस पर एक औरत सफेद कपड़े पहने बैठी रो रही थी। उसकी पीठ रिया की तरफ थी। रिया ने कांपती आवाज में बोला, हेलो। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो रोती ही रही। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और औरत के लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे। रिया ने दोबारा पूछा, क्या आप ठीक हो? जैसे ही रिया ने हाथ बढ़ाया, औरत अचानक मुड़ी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रिया की चीख निकल गई। औरत की आंखें नहीं थी, उसकी मुस्कान बेहद भयानक थी। वो औरत अचानक रिया की तरफ झपटी। रिया लड़खड़ाती हुई नीचे गिर गई। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो कमरे से भागी। भागते हुए उसका रिकॉर्डर गिर गया। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर गई, अपना रिकॉर्डर उठाया और सीधे बिल्डिंग के बाहर निकल गई। अगले दिन जब रिया ने अपना रिकॉर्डर और कैमरा चेक किया तो फोटोएं धुंधली और रिकॉर्डर में कुछ आवाजें कैद थी। उसके बाद उसने कभी उस बिल्डिंग की तरफ नहीं देखा। उसे आज भी कई बार सपने में वो औरत दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कुछ कहानियां हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।